नमस्कार दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं 23 तारीख से लेकर 27 तारीख तक की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। कांस में पुरस्कार जीतने पर पायल कापड़िया को प्रधानमंत्री ने दी बधाई। किसने पुरस्कार जीता है? पायल कापड़िया ने। इसके बारे में जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पायल कापड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने पर बधाई दी है। अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पायल पहली भारतीय फिल्म निर्माता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट के लिए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारत को पायल कापड़िया पर गर्व है। ये कौन है? पहली हैं, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा कि FII की पूर्व छात्रा अपनी प्रतिभा से वैश्विक मंच पर लगातार चमक बिखेर रही हैं। वे भारत में समृद्ध रचनात्मक की झलक देती हैं। यह प्रतिष्ठित सम्मान न केवल उनके असाधारण कौशल का सम्मान करता है, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करता है। चक्रवाती तूफान रेमल में से निपटने के लिए भारतीय नौसेना तैयार हो गई है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा गहरा दबाव अब चक्रवाती तूफान रेमल में तब्दील हो गया है। इसके आज आधी रात को पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप तथा बांग्लादेश के खैपुपार के बीच समुद्र तट से टकराने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में इस मानसून सीजन से पहले चक्रवाती तूफान का मुकाबला करने के लिए भारतीय नौसेना ने व्यापक तैयारी की है। नौसेना ने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए अपने 2 जहाज़ों के साथ कई तरह के हेलीकॉप्टरों को स्टैंड बाय पर रखा है। मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर गहरा दबाव चक्रवाती तूफान रेमेल में तब्दील हो गया है। रेमल के भयंकर चक्रवात में तब्दील होने के बाद पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खैपुपारा के बीच टकराने का पूर्वानुमान है। चक्रवात की चेतावनी के कारण सियालदह और दक्षिण 24 परगना के नामखाना, काकद्वीप, सियालदह उत्तर 24 परगना के हसानाबाद के बीच कई स्थानीय उपनगरीय ट्रेन सेवाएं रविवार आधी रात से सोमवार की सुबह के बीच रद्द कर दी गई हैं। अनुमान है कि चक्रवात 26-27 मई की मध्य रात्रि तट को पार कर जाएगा। भारतीय कला परंपराओं और कहानियों की जीवंत सूत्र पेश करेगा। IGNCA प्रसार भारती के साथ समझौता। देश की समृद्ध संस्कृति विरासत का जश्न मनाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। भारत की सांस्कृतिक समृद्धि तथा विविधता और इसे जीवित रखने और जनता तक पहुंचाने के लिए IGNCA दूरदर्शन पर साप्ताहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस संबंध में IGNCA ने प्रसार भारती के साथ साझेदारी की है। यह कार्यक्रम हर रविवार को दूरदर्शन के चैनल DD भारती पर प्रसारित किया जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा उत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दूरदर्शन समाचार के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हुए कहा, चुनाव लोकतंत्र में एक बड़ा उत्सव है और भावी पीढ़ियों के मन में लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने का अवसर है। देश में मजबूत और स्थायी सरकार के महत्व पर अपना विचार रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में गठबंधन की सरकारों का रूप रंग अलग रहा है। जनता ने माना कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार की अधिक जवाबदेही होती है, जबकि गठबंधन वाली सरकार में कोई जवाबदेही नहीं होती है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले के 6 आरोपितों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिन का समय और मिला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले के 6 आरोपियों की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को 13 दिनों का समय दिया है। आज शुक्रवार को स्पेशल जज हरदीप कौर ने यह आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने याचिका दायर कर इस मामले की जांच पूरी करने और चार्जशीट दाखिल करने के लिए 3 महीने का और समय देने की मांग की थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कुछ रिपोर्ट आनी बाकी हैं और डिजिटल डाटा काफ़ी मात्रा में है। इसके पहले कोर्ट ने 25 अप्रैल को जांच करने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया था। साइबर सुरक्षा की मजबूती के लिए नई दिल्ली में आयोजित हुआ साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। देश की राजधानी नई दिल्ली में आज शुक्रवार को साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉन्क्लेव में साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई। इसे CSC और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन द्वारा संयुक्त प्रयासों में आयोजित किया गया। इस दौरान साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए CSC और USI के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए। चूँकि साइबर सुरक्षा एक गंभीर और संवेदनशील मामला बन गया है, मौजूदा समय दुनिया भर में साइबर खतरे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। डाटा उल्लंघनों की संख्या हर साल बढ़ रही है। हर दिन IT सेवा प्रदाताओं की ओर से साइबर सुरक्षा उल्लंघन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कंपनियों के लिए अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा बनाए रखना जरूरी हो गया है।
मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया, पहली पसंद उज्जैन रहा। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2023 में 11 करोड़ से ज़्यादा देशी विदेशी पर्यटक मध्य प्रदेश में पहुंचे, पहली पसंद उज्जैन रहा। बाबा महाकाल के दर्शन और महाकाल लोक देखने के लिए सबसे ज़्यादा 5.28 करोड़ लोग पहुंचे। इस साल भी अप्रैल मई में करीब 45 लाख भक्त आ चुके हैं। मैहर, इंदौर, चित्रकूट, ओंकेश्वर भी पसंदीदा जगहों में टॉप 5 में है। भोपाल 10वें नंबर पर रहा है। उत्तराखंड के यमुनोत्री क्षेत्र में ठोस कूड़ा प्रबंधन की कारगर पहल 1 टन कूड़े को 15 से 20 किलो हानि रहित राख में तब्दील करता है प्लांट। यमुनोत्री क्षेत्र में ठोस कूड़े की सुरक्षित निस्तारण के लिए जानकीचटी में नवनिर्मित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। आधुनिक प्लाज्मा तकनीक से युक्त इस प्लांट ने यात्रा काल शुरू होने के साथ ही नियमित रूप से काम करना शुरू कर दिया है और इसमें रोजाना 1 टन तक ठोस कूड़े का निस्तारण करने की व्यवस्था है। प्रसाद योजना के तहत हुआ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण। दरअसल यमुनोत्री धाम एवं जानकीचटी सहित आसपास के क्षेत्रों में यात्रा काल में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक एवं अन्य प्रकार का ठोस कूड़ा एकत्र होता है। इस कूड़े के सुरक्षित निस्तारण की चुनौती को देखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से प्रसाद योजना के तहत जानकीचटी में 2 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण करवाया गया है। बिडकुल की ओर से निर्मित किया गया यह प्लांट ठोस कूड़ा निस्तारण की प्लाज्मा तकनीक वाले देश के चुनिंदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में से एक है। खास तकनीक के जरिए यह प्लांट 1 टन कूड़े को 15 से 20 किलो हानि रहित राख में तब्दील कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन की एंट्री, देश का पहला सरकारी टीवी चैनल जिसमें होगी एआई एंकर। 9 साल की अपार सफलता के बाद डीडी किसान 26 मई को एक नए रूप और एक नए अंदाज के साथ भारत के किसानों के बीच आ रहा है, जहां चैनल की प्रस्तुति एक नए अंदाज में होने जा रही है। बता दें, दूरदर्शन एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में दूरदर्शन की एंट्री होने जा रही है। दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को 2 एंकर, एआई कृषक, एआई भूमि लॉन्च करेगा। ये एंकर देश विदेश की 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। दरअसल डीडी किसान चैनल प्रगतिशील किसानों के प्रयासों को सभी लोगों के सामने लाने का काम भी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में कृषि और ग्रामीण समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें शिक्षित कर समग्र विकास का वातावरण बनाने की दिशा में काम करना है। एनडीए के दीक्षांत समारोह में 17 विदेशियों समेत 205 कैडेटों को मिली स्नातक की उपाधि। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के 146वें पाठ्यक्रम के दीक्षांत समारोह में 205 कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह के दौरान मित्र विदेशी देशों के 17 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे कैडेटों की गतिविधि प्रदर्शन के दौरान उपस्थित थे। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 146वें पाठ्यक्रम का दीक्षांत समारोह गुरुवार 23 मई को पुणे स्थित एनडीए के हबीबुल्ला हॉल में आयोजित किया गया। कुल 205 कैडेटों को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से प्रतिष्ठित स्नातक की डिग्री प्रदान की गई। इस दीक्षांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धर्मशाला स्थित हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति और शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति अतिरिक्त प्रभार प्रोफेसर डॉक्टर संत प्रकाश बंसल थे। कामिरिता ने 10 दिन में दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर बनाया रिकॉर्ड। नेपाली पर्वतारोही कामिरिता शोरपे ने एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उन्होंने 10 दिनों के भीतर दूसरी बार विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी की है। माउंट एवरेस्ट पर आज 30 बार सफल आरोहण का कामिरिता ने सबसे अधिक बार रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। नेपाल पर्वतारोही संघ की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि कामिरिता शोरपे ने बुधवार को सुबह 7:39 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कामिरिता पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक 30वीं बार सफल आरोहण कर चुके हैं। इससे पहले 12 मई को कामिरिता ने 29 बार सफल चढ़ाई कर रिकॉर्ड अपने नाम किया था। स्टार्टअप्स के लिए सही माहौल मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। आज के भारत में किसी का उपनाम कोई मायने नहीं रखता, पीएम मोदी ने ये बात बोली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्टार्टअप्स के लिए सही कारोबारी माहौल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध व्यक्त की। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप को फलने फूलने के लिए अनुकूल मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक किए गए पोस्ट
इसी क्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई पोस्ट पीएम मोदी ने कहा कि सरकार को देश के हर हिस्से, खासकर टीयर 2 और 3 शहरों में युवाओं में भारी ऊर्जा पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिखों के गुरु अमरदास के पर्व पर बधाई दी है। ATCM और CEP की 26वीं बैठक में भारत की मेजबानी में होगी अंटार्कटिका में पर्यटन विकास पर चर्चा। भारत 46वीं अंटार्कटिक दक्षिण ध्रुव प्रदेश संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की 26वीं बैठक की कोची में मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन में पहली बार अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार विशेष रूप पर चर्चा होगी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि इस सम्मेलन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भाग लिया। 20 मई से केरल के कोची में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा अंटार्कटिक संधि सचिवालय इन बैठकों कर रहे हैं। यह सम्मेलन 30 मई तक चलेगा। इस सम्मेलन में लगभग 40 राष्ट्र के 350 से अधिक प्रतिभागी हैं। ठीक है, और इसी के साथ हो जाती है करंट अफेयर्स समाप्त। धन्यवाद।